अमरवेल एपिसोड 118। डीआईजी इस दिन पूरी तरह हंस रहे थे। कह रहे थे कि इन्होंने अपनी पूरी सर्विस में इतने रेड्स को लीड नहीं किया जितने तुम्हारे कजन ने आते ही 2 माह में किए हैं। 48 रेड और हर रेड फेक। 2 माह में 48 रेड। खुद सोचो उमर, कोई अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। कौन कह रहा है तुम्हें इस तरह इतना काम करने को, और वो भी अपना मजाक बनवाने के लिए। जब तुम्हारा हर रेड बेसूस साबित होता है, इस पर प्रेस मजाक न उड़ाए तो और क्या कहे। मगर अब्बास, मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी तो बहुत खराब है। उमर ने कमजोर लहजे में अपना दिफा किया। मुझे ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के किस शहर का सही है। अब्बास इसकी दलील से मुतासिर हुए बगैर बोला, और मान लिया कि रेड करना ही पड़ जाता है तो हर रेड की क़यादत खुद करने की क्या तुक बनती है। हर रेड में खुद मौजूद। ये जरूरी नहीं कि इस तरह मुंह उठाकर खुद निकल पड़ो। वैसे इन रेड्स के लिए टिप्स तुम्हें कहां से मिलती थी? अब्बास ने बात करते करते पूछा। कुछ तो पुलिस इन्फॉर्म्स के जरिए और कुछ मेरे पर्सनल नंबर पर क्रैक कॉल्स आई थी, उमर ने इसे बताया। अब्बास ने लापरवाही से सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं पहले तवक्को कर रहा था। इन क्रैंक कॉल्स को लोकेट क्यों नहीं किया? कोशिश की थी, मगर ऑपरेटर ने कहा पीसीओ से कॉल्स की गई हैं, उमर ने बताया। तो पीसीओ इस पूरे अर्ज से बाहर तो कहीं वाकया नहीं है। इन्हें लोकेट करवाते, इस इलाके के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से कहते कि अपने इन्फॉर्म के जरिए इस इंफॉर्मेशन की तस्दीक करे, तो मुंह उठाकर पुलिस पार्टी लेकर रेड करने पहुंच गए। उमर इस बार भी कुछ ना बोला। वो कुछ खफकत अमेज अंदाज में मुस्कुराता रहा। याद रखो, तुम्हारे ऑपरेटर, तुम्हारा पीए, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे गार्ड्स और किसी एक पुलिस स्टेशन का कोई एक तेज किस्म का एसएचओ, चलता पुर्जा टाइप का, ये तुम्हारे बेहतरीन हथियार हैं। और इस वक्त तुम्हारे पास इनमें से एक भी हथियार नहीं है। जितनी क्रैंक कॉल्स तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हारे ऑपरेटर को इन सब का कच्चा चिट्टा पता होगा। तुम्हारे पीए को पता होगा इस सब का। अब्बास एक बार फिर संजीदा हो गया। ना सिर्फ ये, बल्कि माल कमाने और बनाने के जितने मौके तुम्हारे पास आने हैं, वो इन्हीं आदमियों के जरिए आने हैं। तुम्हारा डीएसपी और एएसपी कोई डील या कोई ऑफर नहीं लेकर आएगा तुम्हारे पास। यही ये 4-5 लोग लेकर आएंगे। इसलिए इनके साथ कदरे खास सलूक करो, इनसे दोस्ती करो, अब्बास ने कहा। उमर ने इसकी बात पर बेख्तियार नखुवत अमेज अंदाज में अपने कंधे झटके। इस टाइप के लोगों को मैं अपने दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर लूं? इम्पॉसिबल। इन टके टके के लोगों को मैं अपने सर पर बिठा लूं? इसने कतायत से नफी में सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो वो तुम्हारे सर पर ही बैठे हुए हैं, अब्बास ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा। इन जैसे झूठे और करप्ट लोगों को मैं सलाम करता फिरूं। उमर जहांगीर के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। ओए, तेरा क्या जाता है? अगर वो झूठ बोलते हैं या फ्रॉड करते हैं, तुझे क्या है? अब्बास इसे बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। नहीं, आखिर क्यों? मैं ऐसे लोगों को क्यों मुंह लगाऊं, सिर्फ इनसे खौफजदा होकर? उमर अब भी इसकी बातों से मुतासिर नहीं हुआ था। अगर आप इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपके पैरों की ऐसी रस्सी बन जाएंगे कि आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। अब्बास ने इस बार इसे पछाड़ते हुए कहा। मुझे अगर सबूत मिल गए कि इन लोगों ने जानबूझकर मुझ तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, तो मैं अब सबको मुअत्तल कर दूंगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इनकी जगह जो दूसरे लोग आएंगे वो भी आपके साथ यही सलूक करेंगे। अब्बास ने लापरवाही से कहा। जब तक आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे, आपके साथ यही होता रहेगा। ये लोग इतने ताकतवर नहीं हैं जितना तुम इन्हें मेरे सामने बनाकर पेश कर रहे हो, उमर ने अब्बास की बात के जवाब में कहा। आप एक मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं उमर जहांगीर साहब। ये लोग क्या क्या चीजें पास करके आए हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है, अब्बास ने तंजिया लहजे में कहा। सिर्फ तालीम नहीं है इनके पास, इस तरह की तालीम बका जिससे आप और मैं तालीम समझते हैं, मगर इन्हें हर वो हथकंडे आता है जिससे सोसाइटी इनकी होती है। अब्बास ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम्हें पता है, ये ड्राइवर, गार्ड, पीए टाइप के तमाम लोग सियासी सिफारिशों पर भर्ती हुए होते हैं, और जो लोग इनको इस महकमे में भर्ती करवाते हैं
वो सिर्फ इनकी दुआएं लेने के लिए तो ये काम नहीं करते। इसने सिगरेट का पैकेट उमर के सामने खंगालते हुए कहा। उमर ने खामोशी से इस पर नजरें जमाए हुए इस पैकेट को उठाकर इससे एक सिगरेट निकाल लिया। अब्बास अब लाइटर के साथ अपने टेबल से कुछ आगे झुकते हुए उमर के सिगरेट को सुलगा रहा था। ये इन सियासी लीडर्स के घर घर होते हैं, नमक हलाली करते हैं इनके साथ। ये हम लोगों और सियासतदानों के दरमियान पुल का काम करते हैं, और किसी भी पुल को कभी बेकार समझकर तोड़ना नहीं चाहिए। अब्बास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम इनमें से किसी एक को मुअत्तल करके देखो, कहां कहां से सिफारिशें तुम्हारे पास आएंगी, तुम खुद हैरान हो जाओगे। अब्बास ने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, मसलन मेरे ड्राइवर का एक बेटा बीएस के दफ्तर में जूनियर क्लर्क है, इसका एक भाई सेक्रेटरीट में चौकीदार है, एक और भाई गवर्नर हाउस में माली है, और एक और भाई आईजी साहब की गाड़ी का ड्राइवर है। इससे ज्यादा 1200 खानदान कोई हो सकता है? अब्बास ने आखिरी जुमला एक कहका लगाते हुए कहा, मुझे बड़ा मोहतात रहना पड़ता है इनके सामने, क्योंकि हर बात वो हर जगह पहुंचा देता है। इसी तरह मुझे इनके जरिए वहां की तमाम बातों का पता चलता रहता है। हत्ता के आईजी साहब ने जब अपनी दूसरी बीवी को तलाक देनी थी तो इनकी बीवी से पहले मुझे पता चल चुका था। इस बार उमर इसकी बात पर मुस्कुराया। दरअसल उमर, ये लोग वो तोते हैं जिनके कब्जे में हमारी जान होती है। इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, या ये सब कुछ पता चला लेते हैं। बाखबर आदमी बहुत नुकसानदेह होता है, इस सूरत में अगर वो आपका दुश्मन भी हो। इससे पहले कि अब्बास मजीद कुछ कहता, अब्बास का पी अंदर आ गया था। मुदस्सिर साहब से मिलवाया है तुम्हें मैंने? इससे पहले कि इसका पीए कुछ कहता, अब्बास ने उमर से पूछा। उमर ने नफी में सर हिलाया। वो इस दिन पहली बार अब्बास के ऑफिस में गया था। मुदस्सिर साहब, ये मेरे कजन है उमर जहांगीर, और उमर, ये मुदस्सिर साहब हैं, बहुत ही कमाल के आदमी हैं। मैंने तो ऑफिस का सारा काम इन्हीं से सीखा है। अब्बास ने बड़ी खुशदिली के साथ इस अधेड़ उम्र आदमी की तारीफ करते हुए कहा, इन चंद लोगों में से एक है ये जिन्हें रूल्स और रेगुलेशन जुबानी याद हैं। उमर ने कुछ हैरानी से अब्बास को देखा, जो अपने पीए की एक फाइल पर कुछ साइन कर रहा था, और पीए के चेहरे पर कुछ फखरिया मुस्कुराहट थी। उमर ने धीमे लहजे में इंग्लिश में से कुछ कहना चाहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अब्बास ने बरक रफ्तारी से इसकी बात काटी और बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, भाई ये है ही बड़े काबिल आदमी, ऐसे बंदे की तारीफ तो करनी ही पड़ती है। मैंने बताया ना तुम्हें कि मैंने तो सारा ऑफिस वर्क इन्हीं से सीखा है। इस बार उमर ने कुछ मुस्कुरा कर इस शख्स को देखा। सर ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं, मैं किसी काबिल हूँ? अब्बास साहब तो खुद बड़े ज़हीन आदमी हैं। इस बार इसके पीए ने कुछ आज़ाना अंदाज में कहा, मैं आपके आने से पहले उमर से आपके बारे में बात कर रहा था। मैं इसको बता रहा था कि पीए अच्छा मिल जाए तो आधा काम आसान हो जाता है। उमर हैरानी से अब्बास को देखता रहा। अब्बास इसके तासुरात पर गौर किए बगैर अपने पीए से बात करता रहा। वो भी इसे कोई और हिदायत दे रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही इसके पीए ने कमरे से बाहर कदम रखे, अब्बास ने बड़े इत्मीनान से उमर से कहा, अब तुम देखो इस हरामजादे ने मेरे साथ क्या क्या किया था। अब्बास ने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उमर इसके जुमले पर हक्का बक्का रह गया। इस कमीने ने मेरे कमरे में ऐसा सिस्टम लगाया था जिससे कमरे की बातें सुनी जा सके जब मैंने यहाँ चार्ज लिया, मगर तुम तो इसकी तारीफ कर रहे थे। उमर ने कुछ संभलते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है ये गालियां मैं इसके सामने दूं इसे? अब्बास ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तुम इसके सामने इंग्लिश में मुझसे सारी तफसीलात पूछने लगे थे। अक्ल का इस्तेमाल किया करो उमर। इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि साहब लोग इंग्लिश में इस वक्त बोलते हैं जब वो कोई बात इनसे छुपाना चाहते हैं, या इस बात के उलट कोई बात कह रहे हो जिनके सामने की जा रही हो। इसलिए इंग्लिश इनके सामने कभी मत बोलो, बेहतर है पंजाबी में बात करो। देखो किस तरह काम आसान होते हैं। अब्बास खुद ही महसूस होते हुए कह रहा था, तुम्हें कैसे पता चला कि इसने कमरे में सिस्टम लगवाया हुआ है? उमर ने पूछा। वो मेरा बेंचमेट नहीं था, असद खाकूनी,
इसने मुझे इस आदमी के बारे में खासा ब्रीफ किया था। पहले वही था मेरी पोस्ट पर। मैंने पहले दिन आते ही कमरा चेक करवाया, और पता है किससे करवाया? प्राइवेट तौर पर एक आदमी को बुलाकर। अब्बास बात करते करते हंसा। अब तो कई दफा मैं अचानक चेकिंग करवाता रहता हूँ। अब्बास कहते कहते एस्ट्रे में सिगरेट फेंकते हुए बोला, तुम्हें पता है खुद मैंने इन लोगों के साथ क्या क्या किया है? मैंने इन सब के कमरे में सिस्टम लगवाए हुए हैं। इसकी बात पर उमर ने बेख्तियार कहका लगाया, तू भी बड़ा छलत्तरबाज है अब्बास। जरूरी था यार, तुम घर आना, मैं तुम्हें इन लोगों की गुफ्तगू सुनाऊंगा। जो गालियां ये मुझे देते हैं, इन्हें सुनकर तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। अब्बास ने हंस कर कहा, तुम तो कह रहे थे बड़ा काबिल आदमी है। इसकी काबिलियत में कोई शोभा नहीं है मुझे। 20 साल की सर्विस है इसकी। किसी रोल के बारे में बात कर लो, इसे सब पता है। किसी दफा की बात कर लो, तुम खुद हैरान हो जाओगे। यूं लगेगा जैसे किसी वकील से बात कर रहे हो। हुसन तरमजी का नाम सुना है? इसने बात करते करते इससे पूछा। हाँ बिल्कुल सुना है, बड़ा ईमानदार किस्म का ऑफिसर है। उमर को याद आया, हाँ बेहद आउटस्टैंडिंग किस्म का आदमी था। 1 साल मेरी इस पोस्ट पर भी काम किया है। रोते हुए निकला था इस ऑफिस से। इस बंदे के यहाँ मातहत लोगों के साथ मिलकर तिगनी का नाच नचा दिया था इसे। हालांकि देखने में तुम्हें कितना मस्कीन और मुअद्दब लगा होगा, मगर त्रिमसी यहाँ से अपना सर्विस रिकॉर्ड खराब करवा कर निकला था। इन स्कैंडल्स में फंसा वो जिसका इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और मैं बहरहाल हुसन तरंदी तो नहीं हूं कि इस जैसे 2 कौड़ी के पिए के हाथों खुआर होता। अब्बास अभी से तफसील बता रहा था। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, इन लोगों के साथ बना कर रखो। ये नहीं कह रहा कि तबाह करो या स्टीम का सांप बना लो, मगर इन्हें इसी तरह इस्तेमाल करो जिस तरह ये लोग हमारे नाम को इस्तेमाल करते हैं। अब्बास इसे समझा रहा था, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूं, अगर ये लोग दूसरों से कहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूं तो सब मुझे बुरा ही समझेंगे। और मैं कितना ही बुरा क्यों ना हूं, अगर ये लोग सबसे कहेंगे कि मैं अच्छा हूं तो सब मुझे अच्छा ही समझेंगे। इस आदमी के जरिए इस साल मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसने खुद कितना कमाया है मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल मुझे 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और रेपुटेशन मेरी यही है कि मैं बड़ा अच्छा ऑफिसर हूँ। वो बड़े मजे से कहता जा रहा था। अब्बास ने वाकई उमर को अपने मातहत अमले के साथ निपटने के सारे गुर सिखा दिए थे। अपनी पहली पोस्टिंग पर बाकी के 2.5 साल उमर ने बड़े इत्मीनान के साथ गुजारे थे, और दूसरी पोस्टिंग तक वो अपने फन में कुछ और ताक हो गया था, और इस फन को वो यहाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। खुद करप्शन पर बरह रास्त अमले को डांट डपट के बजाय वो मौका मिलने पर बाबर जवेद को इस्तेमाल कर रहा था। अपने जिले में इसका नाम वाकई इसके मातहत अमले के लिए एक हवा बन गया था। मगर अब्बास की हदायत के मुताबिक इसके अपने ड्राइवर, पीए, गार्ड्स और शहर के 2 सबसे बदनाम जमाना एसएचओस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसने जस्टिस न्यास के बेटे और इसके दोस्तों के कत्ल के सिलसिले में अब्बास के अमले की महारत और वफादारी भी देखी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक ने अब्बास को हर तरह से बचाया था, और इससे पहली बार मातहत अमले की वफादारी की अहमियत का एहसास हुआ था। अगले दिन सुबह वो कुछ देर से नाश्ते के लिए आई थी। जुनैद ने सुबह 2-3 बार फोन किया था। नानो ने इसे देखते ही तला दी। वो कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। मुरीद बाबा इसे देखकर नाश्ता लगाने लगे। तुम्हें याद है ना, आज रात समीना आ रही है? नानो ने एक बार फिर इसे मुखातब किया। जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम मेरे साथ एयरपोर्ट इसे रिसीव करने चलोगी? नानो ने इससे कहा। वो लाउंज के एक सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि अलीजे इनसे कदरे फासले पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, इसलिए नानो को कदरे बुलंद आवाज में बात करनी पड़ रही थी। चली जाऊंगी, अलीजे ने फिर इसी अंदाज में जवाब दिया। अलीजे ने नाश्ता शुरू कर दिया। नानो कुछ देर दूर बैठे हुए इसे देखती रही, फिर उठकर इसके करीब चली आई। एक कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठते हुए इन्होंने पूछा, क्या हुआ था रात को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान? स्लाइस खाते हुए एक लम्हे के लिए अलीजे का हाथ रुका, मगर फिर इसने सुनी अनसुनी करते हुए स्लाइस खाना जारी रखा। तुम लोगों का झगड़ा हुआ था? नानो कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करती रही,
پھر پوچھا۔ الیزا اس بار بھی کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح سر جھکائے سلائس کھاتی رہی۔ جھگڑا تم کرتی ہو اور تمہاری وجہ سے پریشانی مجھے اٹھانی پڑتی ہے، اس بار نانو نے بے صبری سے کہا۔ اب کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ الیزا نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ الیزا، اب یہ بچپنا چھوڑ دو، کتنے دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں اور تم اب بھی بچوں کی طرح اسے لڑنے میں مردہ مصروف ہو۔ وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں اور ہماری فیملی کے بارے میں؟ نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ سلائس پر اس کی گرفت کچھ سخت ہوئی، مگر اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ وہ بدستور سلائس کھاتی رہی۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس پر نانو کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ میں سب سن رہی ہوں نانو، اس نے بلاخر سر اٹھا کر کہا۔ نانو کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے تفصیل سے پوچھا۔ جی۔ وہ ایک بار پھر سلائس کھانے لگی۔ جنید کا فون ریسیو کر لینا، بہتر ہے تم خود اس کو کال کر لو۔ اس نے کہا تو نہیں، مگر تم کال کرو گی تو اسے اچھا لگے گا۔ انہیں اچانک پھر جنید کا خیال آیا۔ جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔